गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी कैसे हैं। और आज मेरी साइकोलॉजी की सेकंड वीडियो चैप्टर 2 आत्म और व्यक्तित्व। ये मेरी सेकंड वीडियो है बच्चों। सेकंड वीडियो में सबसे पहला हेडिंग है हमारा व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सही है बच्चों, व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार जरूर आएगा पेपर में। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। सही है बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रारूप उपागम। प्रारूप उपागम बच्चे, जो प्रारूप उपागम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप अप्रोच। प्रारूप उपागम को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं टाइप अप्रोच। ये जो हमारा उपागम है बच्चों, इसमें व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं बच्चों? व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं। और जब व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं और पता लग जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार देख के हमें पता लग जाता है व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। सही है बच्चों। और जब उसका व्यवहार पता लग जाता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है या बुरा है बच्चों, इसे ही हम प्रारूप उपागम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रारूप उपागम। एक बात रिपीट और कर रहा हूं बच्चों, सभी ध्यान देंगे। इसे अंग्रेजी में टाइप अप्रोच कहते हैं। इस उपागम में व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं, इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। और हमें जब पता चल जाता है कि उसका व्यवहार व्यक्तित्व कैसा है, जब हमें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सही है, इसी को बोलते हैं प्रारूप उपागम। सही है बच्चों, क्या बोलते हैं इसी को हम? प्रारूप उपागम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी ध्यान देंगे। इस बार आएगा बोर्ड में ये जरूर। दूसरा उपागम है अंतःक्रियात्मक उपागम। अंतःक्रियात्मक उपागम है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरेक्शनल अप्रोच। इस उपागम को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरेक्शनल अप्रोच। इसमें व्यक्ति के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं बच्चों। जो व्यक्ति के व्यवहार हैं उनको निर्धारित करते हैं, और जब उनके व्यवहार निर्धारित हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं हम अंतःक्रियात्मक उपागम। उसी को बोलते हैं बच्चों अंतःक्रियात्मक उपागम। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें बच्चों, सही है, कैसे व्यवहारों को हम निर्धारित करेंगे व्यक्ति के। अगर इसका एग्जाम्पल दें, इसका एग्जाम्पल मान लिया हमारे यहां कोई बाढ़ आ गई या कोई भयंकर बीमारी आ गई। हमारे यहां कोई बाढ़ आ गई या कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो अगर बाढ़ आती है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, उसमें बाहर निकलने में, आने जाने में प्रॉब्लम होती है बच्चों। सही है। कुछ हमारे गांव में ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य करने में बहुत आगे रहते हैं बच्चों। सही है बच्चों, सामाजिक कार्य करने में बहुत आगे रहते हैं। उनको समाज का कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। और जब उनको बहुत अच्छा लगता है सामाजिक कार्य करने में, अगर वो इस दौरान, सही है, आप लोगों को हेल्प करेंगे, वे लोग, वो कहलाएंगे सामाजिक। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? सामाजिक। सही है। उसी को बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अंतःक्रियात्मक उपागम। ऐसे जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं हम अंतःक्रियात्मक उपागम। सही है बच्चों। क्या हमारे यहाँ कोई भयंकर बीमारी आ गई, जैसे अभी पिछले 3-4 साल पहले कोरोना की बीमारी आई थी। ये भयंकर बीमारी थी, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था इस बीमारी के कारण। तो कुछ लोग ऐसे थे हमारे समाज में
जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी थी बच्चों, और वो कहलाएंगे सामाजिक। वो क्या कहलाएंगे? वो सामाजिक। और जो इस तरह की हेल्प नहीं करता वो व्यक्ति कहलाते हैं असामाजिक। जो सामाजिक कहलाएंगे तो उसको बोलेंगे हम अंतःक्रियात्मक उपागम। बच्चों किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के, मैसेज करके मेरे कमेंट बॉक्स में। सही है बच्चों? दोबारा पढ़ेंगे इसको हम, अंतःक्रियात्मक उपागम। इसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल अप्रोच कहते हैं। इसमें व्यक्ति के व्यवहारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ही अंतःक्रियात्मक उपागम कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, लिख सकते हो उसी एग्जाम्पल को बना के अपनी लैंग्वेज में। सही है बच्चों? दिखाई दे रहा है बच्चों? तीसरा उपागम है हमारा विशेषक उपागम। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिएट अप्रोच। बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रिएट अप्रोच। ये जो उपागम है बच्चों, ये उपागम हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है। क्या देता है बच्चों? मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल, जिसके आधार पर व्यक्ति की संगत के बारे में पता चलता है और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों विशेषक उपागम। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसे अंग्रेजी में ट्रिएट अप्रोच कहते हैं। यह उपागम मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति की संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों विशेषक उपागम। ठीक है बच्चों? अगला उपागम है बच्चों हमारा मानवतावादी उपागम। फोर्थ वाला उपागम है बच्चों हमारा मानवतावादी उपागम। ये जो हमारा उपागम है मानवतावादी उपागम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं बच्चों। यह उपागम 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था। ये जो हमारा मानवतावादी उपागम है बच्चों 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था। इस उपागम में व्यक्ति को एक उत्तम प्राणी के रूप में देखा जाता है। उत्तम का मतलब अच्छा, एक अच्छे प्राणी के रूप में देखा जाता है बच्चों। दोबारा रिपीट करते हैं, मानवतावादी उपागम, इसे अंग्रेजी में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ये जो उपागम है यह 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था। इस उपागम में व्यक्ति को एक उत्तम प्राणी के रूप में देखा जाता है। इसी को कहते हैं हम मानवतावादी उपागम। सही है बच्चों? मानवतावादी उपागम बोलेंगे। अगला उपागम है मनोगतिक उपागम। 5 उपागम है बच्चों मनोगतिक उपागम। इसे अंग्रेजी में साइकोडायनेमिक अप्रोच कहते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच कहते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोडायनेमिक अप्रोच। ये उपागम बहुत ही प्रसिद्ध था। ये जो उपागम है हमारा मनोगतिक उपागम, यह बहुत लोकप्रिय उपागम है। इस उपागम में जो विचार दिए थे हमारे एक सिगमंड फ्रायड साइकोलॉजिस्ट थे। इस उपागम में जो विचार दिए थे हमारे, किसने दिए थे? सिगमंड फ्रायड। ये हमारे साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपना सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड जो कि एक चिकित्सक थे। सिगमंड फ्रायड जो कि एक चिकित्सक थे, इन्होंने अपना सिद्धांत अपने नैदानिक पैसों के दौरान विकसित किया था। ये जो सिद्धांत है इनका पैसों के दौरान क्या किया था इन्होंने? विकसित, पैसों के दौरान विकसित किया था। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको अंग्रेजी में साइकोडायनेमिक अप्रोच कहते हैं। यह उपागम बहुत लोकप्रिय है। इस उपागम में जो विचार दिए थे
सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। और सिगमंड फ्रायड एक डॉक्टर थे या एक चिकित्सक थे। उन्होंने अपना सिद्धांत नैदानिक पैसे के दौरान विकसित किया था। ठीक है बच्चों, प्लीज सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला उपागम है बच्चों 6 वाला, सांस्कृतिक उपागम। ये जो हमारा सांस्कृतिक उपागम है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल अप्रोच। क्या बोलते हैं बच्चों? कल्चरल अप्रोच। ये जो उपागम है बच्चों, ये व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। ये जो हमारा सांस्कृतिक उपागम है बच्चों, ये व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। इस उपागम में न केवल व्यक्ति की जलवायु देखता है, बल्कि भूभाग की प्रकृति और भोजन की उपलब्धता, न केवल लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है, केवल लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। इसे अंग्रेजी में कल्चरल अप्रोच कहते हैं। इस उपागम में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। इस उपागम में न केवल व्यक्ति की जलवायु, भूभाग की प्रकृति, सही है, यही ना देखता बच्चों, बल्कि लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित भी करती है। लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। ये काट देना बच्चों सभी को ने। भोजन की उपलब्धता और केवल लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है, ये नहीं लिखना बच्चों ने। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसके 6 उपागम थे बच्चों, और ये उपागम इस बार पेपर में आ सकते हैं। सही है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे बता सकते हैं। सही है बच्चों। अगला हेडिंग है बच्चों अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिमुखी व्यक्तित्व में अंतर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिमुखी व्यक्तित्व ये किन्हें कहते हैं? सबसे पहले हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमारे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक बार और देखो बच्चों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इसे अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रोवर्ट। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सही है, जो इस प्रकार का व्यक्तित्व है, केवल उन व्यक्तित्व का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण, जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। बाह्य रूप यानी कि बाहर के काम नहीं करते ये लोग। ये व्यक्ति अपने आप में बिजी रहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने काम में बिजी रहते हैं बच्चों, और ये आत्म केंद्रित भी होते हैं। ये जो अंतर्मुखी व्यक्ति हमारे आत्म केंद्रित भी होते हैं बच्चों। और ये व्यक्ति कम बोलते हैं, और ये व्यक्ति प्रत्येक अपने कार्य को सोच समझ कर भी करते हैं। जो इनका कार्य होता है बच्चों, वो अपना कार्य सोच समझ कर करते हैं। और ये व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि इनको एकांत माहौल चाहिए बच्चों। क्या चाहिए इनको? एकांत माहौल, यानी कि एक अलग ही माहौल चाहिए इन व्यक्तियों को, जो हमें अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति ज्यादातर लेखक बनते हैं, किंतु वक्ता नहीं बनते। आप सभी जानते होंगे वक्ता किसे बोलते हैं? जो लेक्चरर होते हैं उनको वक्ता बोलते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे बच्चों, ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। इनमें कंट्रोल बहुत होता है अपने अंदर, सेल्फ कंट्रोल। ये अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। सही है बच्चों। ये व्यक्ति कम बोलते हैं। ये व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करते हैं। ये व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं। ये व्यक्ति लेखक होते हैं, किंतु वक्ता नहीं होते।
सही है बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, सही है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सही है बच्चों। अगला हेडिंग है बहिमुखी व्यक्तित्व। बहिमुखी व्यक्तित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ये जो होते हैं बच्चों बहिमुखी व्यक्ति, ये सामाजिक होते हैं। सामाजिक मतलब जिन्हें समाज का काम ज्यादा करना पसंद होता है, सामाजिक कार्य जिन्हें पसंद होता है उनको, वे हमारे बहिमुखी व्यक्तित्व होते हैं। इन व्यक्तियों को भाषण देना और बातें करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये जो हमारे अंतर्मुखी व्यक्तित्व हैं, इन व्यक्ति को भाषण देना, सही है, और एक दूसरे से बातचीत करना ज्यादा पसंद होता है। और ये लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं अपना। जो हमारे बहिमुखी व्यक्तित्व हैं, ये लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती बच्चों। इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और ये व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और उनसे अपना काम निकालते हैं। उनको बोलते हैं बच्चों बहिमुखी व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं उनको? बहिमुखी व्यक्तित्व। एक बार सभी बच्चे दोबारा देखेंगे, ध्यान से दोबारा सुनेंगे। इसे अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक होते हैं। सही है बच्चों। जो व्यक्ति सामाजिक होता है उसको बहिमुखी व्यक्तित्व बोलते हैं। इन व्यक्ति को भाषण देना और बातें करना पसंद होता है। ये लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और ये चिंता मुक्त भी होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालते हैं। सही है बच्चों। इन्हीं को हम बहिमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ये चैप्टर 2 साइकोलॉजी 12th क्लास वाले सभी ध्यान सुनेंगे। ये हमारा आत्म और व्यक्तित्व वाला पार्ट है जो कि बोर्ड परीक्षा में 18 नंबर का आएगा। सही है। मैं वही टॉपिक करा रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिलहाल तो मैं ज्यादा से ज्यादा करवा रहा हूं इस चैप्टर को, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं। सही बच्चों। अगला हेडिंग है आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। अगला हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। ये क्वेश्चन हमारा अति लघु में आ सकता है। सही है बच्चों। ये जो हमारा परीक्षण है, इस परीक्षण में व्यक्ति अपनी जांच पड़ताल करता है। अपनी जांच पड़ताल करता है। सही है बच्चों। मैं कैसा हूं, मैं कैसे कार्य कर रहा हूं, इस तरह की जांच पड़ताल करता है इस परीक्षण में। और वह अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में बताता है। जांच पड़ताल करके फिर क्या करता है बच्चों, वो अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में बताता है, दूसरों को बताता है जांच पड़ताल करके। उसे हम आत्मधारण या आत्मक संप्रदाय कहते हैं। पहला अपनी जांच पड़ताल करेगा इस परीक्षण में व्यक्ति। सही है। और जब उसे पता लग जाएगा कि मैं कैसा हूं, फिर अपनी क्षमताओं और गुणों को दूसरों के आगे बताएगा। उसे हम आत्मधारण या आत्मक संप्रदाय कहते हैं बच्चों। इसी को बोलते हैं हम आत्मधारण या आत्मक संप्रदाय। सही है बच्चों। इसमें व्यक्ति सामान्य स्तर पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से अपने बारे में बताता है। पॉजिटिव बताता है और अपने नेगेटिव बारे में बताता है। पॉजिटिव जो उसने अच्छा करा था, जो नेगेटिव करा था वो भी बताता है। सही है बच्चों। उसी को बोलते हैं आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। सही है बच्चों। प्लीज मेरी वीडियो को पूरी देखेगा सभी बच्चे, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है बच्चों। एक वीडियो और बनाऊंगा पार्ट 3 साइकोलॉजी की, उसको मैं डाल दूंगा।
फिर चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ये सही है बच्चों।